कभी-कभी हम जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमें बिना वजह छोड़कर चले जाते हैं और हम पूरी ज़िंदगी ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई थी। आरव एक ऐसा लड़का था जो बाहर से बिल्कुल साधारण लगता था, शांत, समझदार और हमेशा अपने काम में डूबा हुआ। लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक सच ऐसा था, जो अगर किसी को पता चल जाता, तो शायद वो उससे नफ़रत करने लगता। आरव एक हिटमैन था। रात के अंधेरे में वो उन लोगों को खत्म करता था जिन्हें उसके बॉस मारने का हुक्म देता था। उसके लिए ये सिर्फ एक काम था, ना कोई भावना, ना कोई पछतावा। वो बस आदेश मानता था। उसकी जिंदगी में ना कोई अपना था, ना कोई रिश्ता। लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आई मीरा। मीरा एक हंसमुख, खूबसूरत और समझदार लड़की, जिसकी मुस्कान में एक अजीब सा सुकून था। पहली बार जब आरव ने उसे देखा, तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वो एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं। कॉफी पर मिलना, लंबी वॉक पर जाना, छोटी छोटी बातों पर हंसना। आरव बदलने लगा। उसके अंदर जो ठंडापन था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब उसे अपनी जिंदगी में एक मकसद दिखने लगा था। मीरा वो पहली इंसान थी जिसके सामने आरव ने खुद को खुला महसूस किया। लेकिन उसने कभी अपना सच नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था अगर मीरा को उसके काम के बारे में पता चल गया, तो वो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। उड़ाई लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मीरा को सच पता चल गया। उसे पता चल गया कि आरव एक हिटमैन है और वो लोगों की जान लेता है। ये जानकर उसका दिल टूट गया। जिस इंसान से वो प्यार करने लगी थी, वो इतना खतरनाक सच छुपाए बैठा था। उस रात मीरा पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं ऐसे इंसान के साथ रह सकती हूँ? लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अब भी आरव से प्यार करता था। अगले दिन उसने एक फैसला लिया। वो आरव से मिली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, तो ये सब छोड़ दो। अपने बॉस से कहो कि अब तुम ये काम नहीं करोगे। आरव चुप हो गया। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन जब उसने मीरा की आंखों में देखा, तो उसे अपना जवाब मिल गया। ठीक है, मैं सब छोड़ दूंगा। उसने बिना सोचे ये कह दिया, क्योंकि इस बार वो सच में बदलना चाहता था। अगले ही दिन आरव अपने बॉस के पास गया। वहां का माहौल हमेशा की तरह डरावना था। उसके बॉस ने उसे देखा और पूछा, नया काम तैयार है? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, कुछ पल के लिए। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उसके बॉस ने गुस्से में कहा, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब मैं ये जिंदगी नहीं जी सकता। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। बॉस की आंखों में गुस्सा था, लेकिन आरव के फैसले में कोई डर नहीं था। आखिरकार वो वहां से निकल गया। आज पहली बार उसे लगा कि वो सच में आजाद है। उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो सीधे मीरा के पास गया, दिल में खुशी और आंखों में नए सपने। मीरा पहले से ही वहां खड़ी थी, शांत, बिना कुछ कहे। आरव उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मीरा, मैंने सब छोड़ दिया। अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उसकी आवाज में खुशी थी, उसकी आंखों में उम्मीद। मीरा ने उसे देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में भी नरमी आई। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। आरव के लिए वो पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। उसने सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने मीरा की आंखों में देखा और धीरे से उसे चूम लिया। लेकिन उसी पल मीरा ने अपने हाथ में छुपी बंदूक निकाली और बिना कुछ कहे गोली चला दी। आरव की आंखें खुली रह गईं। उसे समझ ही नहीं आया
कि ये क्या हुआ। उसके चेहरे पर एक ही सवाल था, क्यों? वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगीं और आखिरी पल तक वो ये नहीं समझ पाया कि उसे क्यों मारा गया। मीरा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल भी टूट चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई, पीछे छोड़ गई एक अधूरी मोहब्बत और एक ऐसा राज जो कभी सामने नहीं आया। कभी कभी मोहब्बत का अंत जवाबों में नहीं, सवालों में होता है।